आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन का फैसला मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा। फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर तरीके से आवाज उठाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल कबूल नहीं, पहले से मुस्तरद शुदा फैसला काबिल समात नहीं होता। काबीना ने अदालती फैसले के बाद ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, काबीना ने 12 साल से इल्तिवा का शिकार रेफरेंस का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखने का फैसला किया है। आज 4 अप्रैल को 72 घंटे में अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला साजिश करार दे दिया। कहा, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में लाया जाए। वक्त आ गया है पार्लियामेंट सहूलतकारी को आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला सुना दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। आइन इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इंतखाबात का शफाफ और गैर जानिबदार इनेकाद कराया जाए। विफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। पंजाब निगरां काबीना 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को दे। विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। फैसले में 1 मार्च और इख्तलाफी नोट की तफसीलात पर भी तवज्जो मबजूल कराई गई। फैसला 3-4 का होने की दलील खिलाफ कानून है। जस्टिस फाइज ईसा वाले फैसले का किसी ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर इतलाक नहीं होता। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। आज का फैसला इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। लीगी कायद ने पंजाब में इलेक्शन का फैसला मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्की बका के लिए पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाना होगा। एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और हुकूमत भी बन जाए। नजरिया जरूरत डिक्टेटर्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। रियासत को मफलूज कर दिया गया। लाडले के लिए ये सब किया जा रहा है। आज तक पाकिस्तान की जुडिशरी में एक आमराना सोच कायम हुआ। 1 मैन 1 शो का जुडिशरी चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं। अदलिया में 1 मैन 1 शो का आमिराना निजाम चल रहा है। किसी की आमरियत तस्लीम नहीं करते। अब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को कौन बचाएगा? छोटे छोटे लोग आते हैं और समझते हैं वो फैसले सुना रहे हैं। सजाए मौत तक के फैसले सुना देते हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करें, मुल्क को बचाएं। आईनी बहरान चलता रहा तो फिर ना शहबाज, ना बिलावल और ना इमरान होगा। एक नया निजाम होगा। इस बहरान का अजाब आवाम को झेलना पड़ेगा। आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में घनगरज। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब। कहा, 2018 में धांधली हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। किसी को अगले इलेक्शन में धांधली की इजाजत नहीं देंगे।
जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर्स देने पर लिया गया असखुद नोटिस निपटा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच के फैसले को खत्म कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, असखुद नोटिस 2022 में लिया गया था, जो 2021 के रूल्स के बाद गैर मौसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इंतखाबात की तैयारियां कैसे करें। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल 11 बजे तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के बाद ओएसडी बनाए जाने वाले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने अपना चार्ज न छोड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार को फौरी रिलीज करने से रोक दिया। मुल्क किसी सियासी और आईनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात को अना और जिद का मसला ना बनाया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 2 असम्बलियों की तहलील का मकसद सियासी तफरीक डालना था। हमारे जायज मुतालबे को नजरअंदाज किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अदालती हादसात का सिलसिला रुकना चाहिए। नवाज शरीफ की नाअहली भी अदालती फैसलों का शाखसाना है। शहरी रहमान बोली, पार्लिमानी निजाम का गला घोंटा गया। आज का दिन जमहूरियत पसंदों के लिए भारी है। वफाकी काबीना की कोई हैसियत नहीं रही, ये काबीना फारिग है। काबीना तौहीन अदालत कर रही है। ये अपनी मर्जी का बेंच और मर्जी के फैसले चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, हुकूमत को दयानादारी से फैसले को तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ तो इन्हें इख्तिदार खोना पड़ेगा। सवाल किया, ये अवाम के सामने जाने से डरते क्यों हैं? विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले, 3 के बाद में मुल्क को बहरान की तरफ ले जाएंगे। इमरजेंसी का ऑप्शन आइन में मौजूद है। फवाद चौधरी ने जवाब में कहा, हुकूमत सिर्फ इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। ताकत का मरकज सियासी इदारे होने चाहिए। इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की वो लोग आज भी इख्तिदार में बैठे हैं। वो खौफजदा हैं। अगर मैं वापस आया तो उनका एहतसाब किया जाएगा। अमरीकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद। अमरीका मुखालिफ नहीं बनाती, लोग टैक्स नहीं देते, अमीर तबका पैसे बाहर मुंतकिल कर देता है। जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत केस में फवाद चौधरी और हमाद अजहर की उबूरी जमानत खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दोनों की जमानत मुस्तरद की। एजाज चौधरी, महमूद रशीद की उबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों पर 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। 3 रोज पहले चौधरी परवेज इलाही ने राब्ता किया, राब्ते में रहने का कहा। खालिद मकबूल ने जवाब दिया, राब्ता कमेटी से मुशावरत करके बताएंगे। वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, हुकूमत का हिस्सा है। जो हुकूमत का फैसला होगा वही MQM का भी होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल की जानिब से खवातीन से मुतालिक नामुनासिब गुफ्तगू और तबसरा। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना। बयान को घिनौना और काबिल नफरत करार दे दिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट कर दिया। कहा, नबील गबूल की जानिब से काबिल नफरत बयान उनकी अपनी नुमाइंदगी करता है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी को कैंप जेल से निकलते ही एंटी करप्शन टीम ने धर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के फैसलाबाद में फ्री आटा सेंटर्स के अचानक दौरे। शहरियों के लिए इंतजामात की तारीफ। मोहसिन नकवी ने अवाम से आटे की फरामी से मुतालिक पूछा। शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। अपनी निगरानी में शहरियों को आटा दिलवाया। शरह सूद में 1% इजाफा। बुनियादी शरह सूद 21% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। डॉलर की भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.25 इजाफा। कीमत ₹287.29 की बुलंद तरीन सतह पर बंद।
स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। रमजान मुबारक में भी अशिया जरूरिया की कीमतें कंट्रोल से बाहर। चंद रोज में चीनी की कीमत में 40 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 130 रुपए तक पहुंच गई। शहरी परेशान। जहाज चलाना तो मुश्किल ही है, बहुत सारी महंगाई हो गई है। क्या खरीदे क्या छोड़े, जिस दुकान पे जाते हैं वही दुकान वाला आगे से लड़ने के लिए तैयार होता है। जो चीज 110 की मिलती थी वो 130 या 140। मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने इस्लामी तारीख की अजीम और आलिशान मस्जिद शब भर लाहौर में आज भी सबकी तवज्जो का मरकज 1917 में मंदरिया मस्जिद के तनाज़े में एक रात में तामीर की गई। रहमतों और बरकतों के साथ आज न्यूज़ के साथ रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन। रहमतों और बरकतों का नुज़ूल, नादिया कलाम और कवाली ने समा बांध दिया। कराची के माहीगीर के बेटे का एजाज 14 साला अमीर हमजा ने वर्ल्ड स्कॉलर कप में 7 आलमी अवार्ड जीतकर वतन का नाम रोशन कर दिया। कामयाबी पर वालिद के खुशी से आंसू छलक पड़े। कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की दावत तबलीग की वीडियो वायरल हो गई। रिजवान पेशावर की एक मस्जिद पहुंचे जहां उन पर फूल निछावर किए गए। रिजवान ने पश्तो जबान में खिताब किया। फ्रांस में एयर काइट सर्फिंग वर्ल्ड कप के मुकाबले समंदर की लहरों और हवा के दोष पर मर्द और खवातीन सर्फर्स ने खूब कमाल दिखाया। स्पेन की लियाम वेले ने मेंस और अमेरिका की मैकेली सोल ने वेमेंस मुकाबला अपने नाम किया। और हमारे साथ खेलो मोबाइल से नहीं। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में बच्चों का एहतजाज। कहते हैं वालिदैन मोबाइल फोन्स को वक्त देते हैं, हमें नहीं। क़यादत 7 साल के बच्चे ने की।